कहाँ से शुरू करेंगे, फिर कलगांव, फिर पांजरा? नहीं, वो तो आप वो शुरू करेंगे, वो तो ठीक है, पर अब जैसे आ गए हैं ना तो 10 मिनट के लिए वहाँ मैं चल रहा हूँ, आपके साथ चल रहा हूँ बस चल रहा है, अभी चल रहा हूँ, आप परेशान मत होइए, आपके साथ चल रहा हूँ। ये जब तक यहाँ की, क्योंकि मैं कम से कम 2 साल हो गए, थक चुकी हूँ। जब तक ये लोग पूरी पांजरा की रेत अभी तक पूरी डुहा डाले हैं। बस अपनी डुहा देंगे। चलिए अपन चल रहे हैं। विधायक गौरव सिंह पारधी ने बहाकल रेत घाट का करवाया सीमांकन। स्वीकृत क्षेत्र के बाहर रेत खनन से जुड़ा हुआ है मामला। कटंगी तहसील क्षेत्र के ग्राम बहाकल में स्वीकृत रेतघाट एरिया के बाहर जाकर अवैध तरीके से रेत खनन की लगातार ग्रामीणों से मिल रही शिकायत के बाद क्षेत्रीय विधायक गौरव सिंह पारधी ने गुरुवार को राजस्व टीम के साथ बहाकल रेतघाट का निरीक्षण करते हुए स्वयं की मौजूदगी में सीमांकन करवाया। सीमांकन में पाया गया कि ठेकेदार ने स्वीकृत रेतघाट एरिया से बाहर जाकर खनन किया है, जिसके बाद विधायक की मौजूदगी में राजस्व टीम ने मौके पर पंचनामा की कार्रवाई पूरी की। इस दौरान जनपद पंचायत खैरलांजी की जनपद सदस्य खिलेश्वरी बिसेन ने विधायक को बताया कि पांजरा में रेतघाट स्वीकृत नहीं है, परंतु इसके बावजूद ठेकेदार चंदन नदी से अवैध रेत खनन कर रहा है। वह कई बार संबंधित विभाग के अफसरों को शिकायत कर चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। विधायक ने जनपद सदस्य से कहा कि वह एक लिखित शिकायत करे, जिसके बाद निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। विधायक ने ठेकेदार पर यह आरोप लगाया कि वह स्वीकृत रेतघाट एरिया से बाहर जाकर रेत खनन कर रहे हैं। जिले के तमाम विभागों के अधिकारियों की रेतघाट ठेकेदार से साठगांठ होने की वजह से यह अवैध कारोबार काफी लंबे समय से फल फूल रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। विधायक ने कहा कि अवैध रेत खनन रोकने की जिम्मेदारी केवल खनिज विभाग की नहीं, बल्कि राजस्व विभाग और जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी की भी है। वह भी अवैध रेत खनन पर कार्रवाई कर सकते हैं। इसीलिए जनता को इन अधिकारियों से भी शिकायत करनी चाहिए। कोई अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता। गौरतलब हो कि विधायक की मौजूदगी में जब नदी के भीतर रेतघाट का सीमांकन हुआ तो रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया। खिलेश्वरी बिसेन, पांजरा से जनपद सदस्य खैरलांजी। हमारे पांजरा से बहुत दिनों से रेत चोरी जा रही है। यहाँ ठेकेदारों की लापरवाही के कारण हम उसको रोकने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर नहीं रुक रहे हैं वो। आज हम विधायक महोदय जी से अभी मिले और आए भी हैं, देखे यहाँ स्टाफ पे तो बहुत रेती यहाँ से रेती चोरी चले गई है। इसकी आप कार्रवाई करें। अच्छा, कितने समय से जो है लगातार रेत? करीब ये तो 2 सालों से चोरी जा रही है। तो क्या पूर्व में कभी आपने अधिकारियों को इस संबंध में शिकायत? अधिकारियों को हमने 1.5 महीना पहले अभी दिए हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कौन से ऐसे अधिकारी जो कार्रवाई नहीं कर रहे थे? एसडीएम मैडम के पास जाके दिए हैं वाराशिवनी, और कलेक्टर साहब के ऑफिस में भी जाके दिए हैं बालाघाट। क्या ऐसा खनन विभाग में भी दिए हैं। क्या ऐसा लगता है कि प्रशासनिक अधिकारी रेत ठेकेदार से मिले हुए हैं? अब मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि मिले हुए हैं। गौरतलब हो कि चंदन नदी के संरक्षण और अवैध रेत खनन पर प्रतिबंध लगाने के मकसद से इस बार स्वीकृत रेतघाट का सीमांकन करवाने के लिए विधायक गौरव सिंह पारधी पूरी कागजी तैयारी के साथ रेतघाट में उतरे थे, जिस कारण उन्होंने पंचनामा कार्रवाई के दौरान राजस्व अमले को भी फटकार लगा दी। स्वयं नदी के भीतर नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और पटवारियों के साथ बकायदा मापक फीता पकड़कर नाप करते हुए दिखाई दिए। विधायक ने कहा कि ग्रामीण नदियों को बचाने के लिए सामने आए, बिना ग्रामीणों के सहयोग से नदियों में अवैध खनन नहीं रुक सकता। विधायक ने कलगांव सहित अन्य स्वीकृत रेत घाटों का भी सीमांकन करवाने की बात कही है, ताकि पता चले कि ठेकेदार स्वीकृत एरिया के कितने बाहर अवैध खनन कर रहे हैं। बता दें कि बहाकल रेत घाट का विधायक की मौजूदगी में सीमांकन कराए जाने की खबर पहले से ही रेत माफियाओं को लग चुकी थी, जिस कारण सीमांकन वाले दिन एक भी ट्रैक्टर रेत घाट में रेत के लिए नहीं आया। संभवतः पहली बार कटंगी विधानसभा क्षेत्र में ऐसा हुआ है, जब विधायक अवैध रेत खनन की शिकायत मिलने पर सीधे रेत घाट पहुंचकर सीमांकन करवा रहे हैं। पूर्व में भी जो विधायक हुए उन तक भी अवैध रेत खनन से जुड़ी शिकायतें पहुंचती थी, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह से रेत घाट में कदम नहीं रखा। यही वजह है कि अब जनता को यह उम्मीद हो चली है कि अवैध रेत खनन पर अंकुश लगेगा और चंदन नदी फिर से अपने मूल स्वरूप में लौटकर आ सकती है। विधायक कई मौकों पर क्षेत्र की नदियों को बचाने की बात करते रहे हैं, और आज जब वह बहाकल रेत घाट पहुंचे तो ऐसा लगा रहा कि शायद अवैध रेत खनन पर अंकुश लग सकता है। बहरहाल यह तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि क्या वाकई में अवैध रेत खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगेगा या अब तक जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। पिछले कुछ दिनों से मुझे
भाकल कलगांव के रहवासियों से शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पे गलत तरीके से रेत का उत्खनन हो रहा है। मैं 2 दिन पहले भी आया था। मैंने उस समय माननीय एसडीएम महोदय से भी निवेदन किया था, खनिज अधिकारी से भी किया था कि इस पर कार्रवाई कीजिए, इसको रोक लगाइए। आज मैं पुनः आया और बहुत दिनों से एक गलत बात प्रचलन में चल रही है कि जब तक खनिज अधिकारी नहीं आएगा रेवेन्यू या पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर सकती। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मध्य प्रदेश का 2019 के रेत के अधिनियम है। 23 नंबर पे लिखा है अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन, अवैध भंडारण के मामले में कार्रवाई। जब कभी कोई व्यक्ति नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में खनिज का अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन, अवैध भंडारण करता है या करवाता है तो कलेक्टर, अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, विभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जनपद का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उप संचालक खनिज प्रशासन, खनिज वाले कब आए? बाद में आए, प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा, सहायक खनिज अधिकारी, खनिज निरीक्षक, प्रभारी अधिकारी उड़न दस्ता अपनी अधिकारिकता के भीतर निम्नलिखित रीति में कार्रवाई करेगा। मौके पर पंचनामा तैयार करना, वीडियोग्राफी करना। अभी हमने यहाँ पे मैप देखा है, हमने पटवारी साहब से भी वो मैप खुलवाया है। इस मैप में ये हमारे पास भाकल के माइनिंग प्लान भी है। इसमें आप जैसा कि देख सकते हैं कि जो माइनिंग के लिए जो जगह चिन्हित की गई है ये आधी नदी है, ये नहलेसरा का हिस्सा है, ये माइनिंग के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। ये मैप भी यही है। अभी आप देखेंगे नदी में तो आप पाएंगे कि क्या इस तरफ और क्या उस तरफ, सब तरफ अवैध तरीके से रेत निकाली गई है। हमने माननीय नायब तहसीलदार महोदय आए हैं, एसडीएम साहब ने इनको भेजा है, पूरी टीम है राजस्व विभाग की। हमने निवेदन किया है कि जो भी अवैध तरीके से उत्खनन हुआ है इसका आप नाप कीजिए और जिसने रॉयल्टी इशू किया है, जिसके आधार पर ये अवैध उत्खनन हुआ है उसके ऊपर आप एफआईआर की कार्रवाई कीजिए। यही स्थिति भाकल की है, यही कलगांव की है, ये हर जगह की है। सर, मेरा सबसे निवेदन है कि जहाँ गांव वाले सामने आएंगे और हमको बताएंगे, हम सब मिलके इस अवैध उत्खनन को रोकेंगे। हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है इस अवैध उत्खनन को रोकें, ताकि हमारी रेत बचेगी तो नदियाँ बचेंगी, नदियाँ बचेंगी तो पानी बचेगा, पानी बचेगा तो जीवन बचेगा। मेरा आप सबसे निवेदन है कि सबको मिलके साथ आना पड़ेगा। हम सब मिलके आपके साथ रहेंगे, चाहे चिलचिलाती धूप रहे, कड़कड़ाती ठंड रहे, दिन का सूरज रहे या रात का अंधेरा रहे, हम इस अवैध उत्खनन के खिलाफ अपनी कार्रवाई करते रहेंगे। तो ये पूरा एरिया नापो, 2 मीटर की डेप्थ लेके कर लो भाई, क्योंकि लगभग यहाँ जो गड्ढे हैं यहाँ भी वही गड्ढे हैं, तो निकली तो पूरी रेत है, ये पूरा एरिया नापो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, खत्म। और इसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करो, ठीक है? ये पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए कि भैया देखो, वो आपको मानना पड़ेगा कि वहाँ तक रेत थी, ये पूरी रेत गायब हो गई, इधर की भी रेत गायब हो गई। तो अगर उत्खनन हुआ तो यहाँ भी हुआ और यहाँ भी हुआ। आप ये पूरा एरिया नापो और डेप्थ, एक एवरेज डेप्थ लेके चलो, मल्टीप्लाई करके उतना एरिया निकाल लो, वॉल्यूम निकाल लो, प्रकरण बना लो, पंचनामा बनाओ। हम सब साइन करने में खड़े हैं, अभी हम जाएंगे नहीं जब तक साइन नहीं करेंगे, इसलिए हम खड़े हैं। हाँ चलो 1 मीटर का बना लो, कोई उतना कर लो, चलो।